10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसकी पहली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो डैश मतलब क्या हो कि फिर वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो याद रखें कि सेकंड हो, ठीक है। डिग्री इन विच डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज सेकंड यानी कि 2, ठीक है। तो उससे हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, या इसे हम सिंपल 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जब इसकी डिग्री 2 होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल एक्स है और इसकी अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसमें ये बात याद रहे कि ए जो है, बी और सी ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 2। अगर आप देखें तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाई थी आपको, उसी को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड, यानी यहाँ पर वेयर ये बताएंगे कि a जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी इसी बात को मैं एक और कलर में लिख देता हूँ ताकि वो अगर रीडेबल नहीं है तो वो आपको नज़र आ जाए, मतलब अगर सॉरी विजिबल नहीं है तो आपको नज़र आ जाए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड ये भी साथ में हम लिख रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और ए बी सी आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो है पार्ट 3 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट 3 में लिखा हुआ है 2 पावर एक्स प्लस 2 पावर 2x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। यानी इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में मौजूद है, कांस्टेंट बेस है और उसकी पावर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल जो है वो पावर में लिखा हुआ हो किसी कांस्टेंट की, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंट से निकला ये वर्ड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको बल्कि मैं नीट करके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ। तो इधर जो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा वर्ड वो होगा एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ 3 पावर एक्स इक्वल टू 9 इज, यानी अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी। देखें यहाँ पर 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो बेस में लिखा हुआ है, इस साइड पे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी बेस भी हमें 3 बनानी है। तो अगर हम देखें तो 3 की क्या पावर लेंगे तो 9 आएगा, वो हमें पता है कि 3 की पावर 2 लिखने से 9 आता है। अब दोनों नंबर बराबर है और बेसिस भी इक्वल है, इसका मतलब इनकी पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स, ठीक है। तो जब पावर्स लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वेट की जाएगी तो इधर पावर में x लिखा है, इधर 2 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, जिसे हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये से ट्रू भी शो करता है। यानी सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ चेक करके ये बात देखना कि ये ट्रू शो हो रहा है, ये लाजमी है, ठीक है, तभी हम सोल्यूशन कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज, यानी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसकी हमने पूरी डेरिवेशन की हुई है कंसेप्ट लेक्चर में बाय मतलब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो हमने लास्ट में देखा था कि एक फार्मूला बन जाता है सोल्यूशन फाइंड करने का, जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा, जिसमें हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। तो ये जो है x की वैल्यू हम मतलब जो है वो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं इस वैल्यूज़ को पुट करके बी और सी की, जो कि दो वैल्यूज़ आएंगी,
और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी। ठीक है, तो ये फार्मूला बेसिकली इस जो फिल इन दी ब्लैंक में आएगा वो ये फार्मूला आएगा। ये है वो सोल्यूशन जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जो है वो मतलब इस फार्मूले के ज़रिए उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट है चूज करेक्ट आंसर, यानी जो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सबके साथ 4 पॉसिबल आंसर लिखे हुए हैं। उनमें जो दुरुस्त है उसे हमें टिक करना है, उसे हमें पिक करना है। जैसे पहले में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, अगर पार्ट नंबर 2, तो इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसा भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नेगेटिव बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी इसमें दो वैल्यूज होती हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4 जी। इसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0 आर, यानी इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। इसके लिए हमें मिड टर्म ब्रेक करनी होगी। हम 10x को स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स में, यानी 4x एंड 6x, जिनको प्लस करने से आता है 10 और अगर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 24, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक, अब पहली दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं x विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 आएगा। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 4 विद इन ब्रैकेट x प्लस 6 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब आप x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो विद इन ब्रैकेट x प्लस 4 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पता चला कि x जो है वो किसके बराबर है, 0 माइनस 6 के, और यहाँ से 0 माइनस 4 के, यानी हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, -6 एंड -4, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इनको हम चेक भी करेंगे, ये ट्रू शो करेंगी तो हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात मैंने चेक कर ली है और मैं इसी बेस पर ये कह रहा हूँ कि ये ए ऑप्शन जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 5 में देखें तो लिखा हुआ है कि हाउ मैनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होने का मतलब है कि वेरिएबल की दो वैल्यूज है। ठीक है, इसलिए दो रूट्स आएंगे, तो ऑप्शन ए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को हमें, यानी फॉलोइंग इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, जिसमें इक्वेशन जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मिड टर्म ब्रेक के जरिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। 4 के फैक्टर्स देखें तो 2 एंड 2 बनते हैं, ठीक है, जिन्हें और मतलब इसके अलावा 1 और 4 बनते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है जिनको सब्ट्रैक्ट करने से 6 आए। तो इस पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक। हम जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें पता है कि ए जो है वो क्या है, 1 है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, वो -6 है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि -4 है। अब हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसमें दर्ज करेंगे वैल्यूज़। तो फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा बाय पुटिंग देयर वैल्यूज़ वी गेट। तो इसमें आप किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हो, ए बी एंड सी की। तो ए जो है, सबसे पहले बी की बात करते हैं। बी क्या है, -6, और ये भी माइनस है, तो इसका नेगेटिव लेंगे, +6 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर होता है +36,
-4 टाइम a जो है 1 है और c जो है वो -4 है, और ब्रैकेट क्लोज ओवर 2a। तो अगर आप इसमें देखें तो 2 और a जो है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे चले मैं सेपरेट करता हूँ, इसकी वर्किंग शेयर करता हूँ आपसे। देखें यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 4s आर 16, होल डिवाइडेड बाय 2 1s आर 2। तो 6 प्लस माइनस 36 में 16 ऐड कर लें तो ये बनता है 52। ठीक है, 52 ओवर 2। अब 52 को मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है, वो इस तरह से कि आप इसे 13 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं ओवर 2। 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, यानी स्क्वायर रूट से बाहर, और विद इन स्क्वायर रूट जो है 13 आएगा ओवर 2। अब दोनों टर्म्स जो है न्यूमरेटर की वो 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड होने के बाद x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 जो है, चूंकि ये एक इरेशनल नंबर है अंडर रूट 13, और इरेशनल नंबर को आप किसी भी रैशनल नंबर में ऐड कर दें, आंसर एक इरेशनल नंबर आता है। और ये लाजमी एक प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर की कि ये जो इक्वेशन है उसे लाजमी जो है वो ट्रू शो करता है। ठीक है, खासतौर पर रेडिकल इक्वेशन के केस में। लेकिन यहाँ पे हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उससे भी ट्रू शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट है उसमें इसको शामिल कर देंगे। सोल्यूशन सेट के अंदर जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 है। ठीक है, यानी आप इसे चेक भी कर सकते हैं। रेडिकल इक्वेशन के केस में मैंने ज़्यादा इसको अहमियत दी है कि प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जाए, क्योंकि बाज़ का रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है और फिर उसके सोल्यूशन को भी चेक करना, तो प्रॉपर्टी यूज़ कर ली जाती है। लेकिन इसमें आप पुट करके इसको चेक कर भी सकते हैं कि कैलकुलेटर यूज़ करके देख लें कि ये जब 3 प्लस अंडर रूट 13 इस पर पुट किया जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स लिखा तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 माइनस अंडर रूट 13 लिख के इसको टेस्ट किया जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए ये सोल्यूशन सेट में हमने इन वैल्यूज़ को शामिल किया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है आपसे वो डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, अगर आप इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है जी कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए x पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x आएगा। फिर -3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x आ जाएगा। फिर -3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आएगा। और ये दोनों टर्म इधर शिफ्ट करेंगे तो -x -6 और इधर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर अगर ये देखें तो 3 और 3 में से 6 माइनस करें -3 आता है, और -3 में -1 ऐड कर दें -4x आ जाएगा। 9 और -6 दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव में ऐड होके -15 और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि 2 5s आर 15, सॉरी 2 15s आर 30। अब 30 के फैक्टर्स में ऐसे नंबर नहीं आए जिनका डिफरेंस लिया जाए तो 4 आए। ठीक है, इसलिए हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। a जो है वो 2 है, b जो है वो -4 है, यानी जो x का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट जो है इसमें -15 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, और ओवर 2a। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू पहले से नेगेटिव है, वो +4 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखते हैं जी b स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 -4 a 2 है और c -15 है, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 2 है। अब इसका जो बाकी पार्ट है वो आपसे इधर डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, इसमें x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16, और अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, और 15 टू टाइम 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है ओवर 4। अब 120 और 16 ऐड कर लो तो 136 आ जाएगा, 136 ओवर 4।
अब अगर 136 को 4 से डिवाइड किया जाए या 16 से, या चलें 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 3 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 34 आ जाता है। ठीक है, यानी 34 मल्टीप्लाई बाय 4 जो होता है वो 136 होता है। तो हम इसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ, इसको भी हमने लिखा था 34, ठीक है, और ओवर 4। अब 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर 34 आ जाएगा ओवर 4। अब 2 कॉमन लिया जा सकता है न्यूमरेटर से, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 4 आ जाएगा। अब 4 इस 2 से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा। तो x की दो वैल्यूज जो आ रही हैं, एक आएगी 2 प्लस माइनस, बल्कि दोनों का कंबाइन ही लिख रहा हूँ, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2। तो इस तरीके से ये दो वैल्यूज आई हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे अपनी सॉल्यूशन सेट में पुट करके कि ये उसे ट्रू शो करते हैं या नहीं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे चलें इसका कुछ पार्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इसमें से मज़ीद अगर 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए या 2 कॉमन ले लिया जाए तो फर्दर 2 कॉमन लेने से या 2 से डिवाइड करने से ये 2 से कैंसिल होके 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 34 ओवर 2 आ जाएगा। और अंडर रूट 34 को भी हम मज़ीद यूँ कर सकते हैं कि इसे 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, 17 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। लेकिन यहाँ तक भी अगर हम लिख लेते हैं, मतलब इसको अगर हम यूँ कहें कि ये एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाए इन दोनों को, तो 34 है और 2 को अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा वो। और अब इनको डिवाइड किया जा सकता है 2 के टेबल से, 2 17 ज़ार 34 एंड 2 2 ज़ार 4, यानी ये x इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाई 2। ठीक है, अब इसे अगर हम चेक करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में तो ये इसे ट्रू शो करती हैं वैल्यूज x की। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर हम इन दोनों को शामिल कर देंगे। सोल्यूशन सेट में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट है और 17 ओवर 2 है, और इस तरीके से ये ब्रैकेट जो है हमारी क्लोज हो रही है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है ऐसे सिंप्लीफाई हो जाता है और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी के से आपने देखा कि ये किसी केस हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज के, वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा।